नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया है। मनोहर लाल खट्टर को बदल करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये मैसेज दे दिया कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर लड़ने का जोखिम बीजेपी बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेलियर रहे हैं और एक महिला कोचने के ऊपर इन्हीं के मंत्री संदीप सिंह ने जो उनकी आबरू पर हाथ डाला, तो खुले तौर पर ऐसे मंत्री के पक्ष में मनोहर लाल खड़े दिखाई दिए। इससे ये पता चलता कि 9.5 साल तक चाहे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे बराड़ा साहब के लड़के ने एक लड़की के ऊपर हाथ डाला था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया, और उसी दौरान 9.5 साल तक हरियाणा के अंदर बहन बेटियों की आए दिन इज्जत को तार तार करता किया गया है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पनाह देती रही है, उनको संरक्षण देती रही है। और बीजेपी ने यह भी मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री बनते ही साबित कर दिया था कि बीजेपी दलित अगड़े पिछड़े लोगों की कहीं भी पैरवी नहीं कर रही है, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में परिवारों के विस्तार को बढ़ावे को देखते हुए गरीब लोगों को, दलित पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों को 100 गज के प्लाट देकर के उनके परिवार के विस्तार को मजबूत किया जाता था। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उस 100 गज के प्लाट को रोक करके गरीब, दलित, बहुजन समाज के लोगों के विस्तार में बाधा बनने का काम किया था, जिसको बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज ये कमजोर लोग देख रहे हैं। दूसरा, आए दिन न केवल हरियाणा प्रदेश की भोली भाली जनता बल्कि पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी भी अपराधियों के द्वारा बेरहमी से कुचल करके मौत के घाट उतारे गए हैं। इससे जनता 9.5 साल तक भयभीत रही है। जनता को अपनी सुरक्षा की हर वक्त चिंताएं बनी रहती थी, ये मनोहर लाल खट्टर के होते हुए। और हरियाणा की ये भोली भाली जनता का बुद्धि और विवेक बहुत काम करता है। जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की कुर्सी पर बिठाया गया था तो उसी समय हरियाणा की जनता ने ये एक सवर में ये बोल दिया था कि ये आदमी हरियाणा प्रदेश की गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, हरियाणा प्रदेश को संभालने के लायक नहीं है। आए दिन एजुल फिजूल बयान देकर के भी हरियाणा वासियों के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान करते देखे गए मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लोगों को भाईचारा तोड़ने के भारी भरकम प्रयास किए गए। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में टकराव की स्थिति करने के लिए लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को डंडे उठाने के लिए और जेल जाने के लिए भी उकसाते और प्रेरित करते हुए नजर आए, जो कि इनसे प्रेरणा लेकर के हरियाणा किस दिशा में जाएगा ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात थी। तो इन सारी चीजों को समझते हुए ये अब हरियाणा प्रदेश का आज तमाम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जनता ने पहले दिन ही नकार दिया था, उस मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता के ऊपर 9.5 साल तक बीजेपी ने क्यों थोप करके रखा? क्यों उस मुख्यमंत्री को 9.5 साल तक हरियाणा को पीछे ले जाने के लिए मजबूरी में झेलना पड़ा, जिसको स्वयं बीजेपी जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं ले पा रही है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जनता को मजबूर किया गया और जनता कहीं ना कहीं उससे हरियाणा प्रदेश पिछड़ गया, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। और पहली बार ये देखने को मिला कि आशा वर्कर की बात हो, आंगनवाड़ी वर्कर की बात हो, महिलाओं के ऊपर भी बेरहमी से खट्टर ने लाठियां चलवाने का काम किया, जिससे कि हरियाणा के महिलाओं का संस्कृति और इन सभ्यता का अपमान करके खट्टर ने इस हरियाणा की जनता का दुश्मन बनने का काम किया है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर आज Z+ कोटी मांग रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि हरियाणा की जनता के खिलाफ जाकर के उसने अपनी मनमानी करी है, जन भावना के विपरीत काम किया है। जन भावना में मनोहर लाल खट्टर को लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है, दुख है, और हरियाणा को जो हर तरह से उसने पिछाड़ने का काम किया है, यह हरियाणा की जनता को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है।